अब देखने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन है महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं। ठीक है, तो गठबंधन करने का पहला कारण ये है कि हथियार व सेना संचालन के लिए। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अपने देखा था जो क्यूबा था ये अमेरिका के पास स्थित, अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था। हालांकि इसकी मित्रता किससे थी, सोवियत संघ से, अपने दूर वाले से थी, है ना। तो गठबंधन जो दूर वाले देश ने उससे गठबंधन क्यों किया था, हथियार और सेना का संचालन करने के लिए, जिससे कि मुकाबला कर सकें अमेरिका से, है ना। तो पहला कारण यही है, हथियार व सेना संचालन। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थीं जिससे वे इन देशों से अपने हथियार व सेना का संचालन कर सकें, है ना, अपनी सेना को भेज सकें दूसरी जगह से। मान लीजिए कि जैसे कि अमेरिका यहाँ पे था, इसके पास में एक क्यूबा था, इधर था हमारे पास सोवियत संघ। ठीक है, तो इसकी मित्रता क्यूबा की किससे थी, दूर वाले से। अब वो अपने, अगर ये सोवियत संघ है और ये अमेरिका है, तो उसने अपने यहाँ पर अगर वो अपने सैनिक गठबंधन किए रहेगा ये इसके साथ, तो अपनी सेना को यहाँ पे बैठा देगा, जिससे क्या होगा, मुकाबला करना आसान हो जाएगा, है ना। तो हथियार व सेना संचालन करने के लिए ये महाशक्तियाँ गठबंधन करती थी, है ना, छोटे छोटे देशों से। जो क्यूबा था एक छोटा देश था। ठीक है, अगला है गुप्त सूचना व जासूसी करने के लिए, यानी कि इस देश की, इसके लिए गुप्त सूचना यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। अगर इसकी सूचना यहाँ तक मुश्किल से पहुँचेगी, लेकिन ये पड़ोसी देश है, लेकिन इसकी दोस्ती दूर वाले से है, तो इसकी सूचना यहाँ तक पहुँचा देगा आराम से, है ना। तो यानी कि यहाँ से जासूसी भी कर सकता है। तो जासूसी करने के लिए भी ये महाशक्तियाँ जो हैं सैनिक गठबंधन किया करती थी। तो ये बात यहाँ पे लिखिए, महाशक्तियाँ अपने सैन्य गठबंधन छोटे देशों के साथ जासूसी करने के लिए करती थी। तो बहुत सरल भाषा में यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता मतलब धन से संबंधित सहायता। जैसे कि ये है सोवियत संघ, अगर सोवियत संघ सैनिक गठबंधन इससे किया रहेगा, तो अपनी सेना अगर यहाँ पे भेजेगा, तो सेना का खर्चा कौन उठाएगा, यही क्यूबा उठाएगा। इससे उन पर जो है आर्थिक दबाव कम पड़ता है, यानी कि धन से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होती है ना। तो यही लिखा, छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्च पर अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। यानी कि उनके ऊपर धन से संबंधित जो दबाव रहेगा, सेना का जो खर्चा है, सैलरी वगैरह है, वो उनके ऊपर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे देशों में अपनी सेना को भेज देते हैं, तो सेना की सैलरी वगैरह, खर्चा वगैरह वही छोटे देश भरते हैं। ठीक है, और ज़रूरत करने पर ये सेना का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, उनकी सेना का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके ऊपर आर्थिक दबाव कम पड़ता है, यानी कि इनका पैसा बच जाता है। महाशक्तियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं, बहुत चालू होती हैं, ऐसी महाशक्ति कोई नहीं बन जाता है ना। जैसे कि अमेरिका ने सबसे पहले क्या बना लिया, बड़े बड़े परमाणु हथियार बना लिए, और जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है आपस में लड़ा करके उन्हीं को बेच रहा है, सेल कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, वो अमीर होता चला जा रहा है। यानी कि परमाणु तकनीकी को उसने सबसे पहले मतलब सीख लिया और परमाणु हथियार बनाने लग गया। छोटे छोटे देशों को आपस में लड़ा करके उन्हीं को बेच रहा है और उस अपनी इनकम कर रहा है ना। तो महाशक्तियाँ ऐसे अमीर बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी शक्ति संतुलन वाला। ठीक है, किसी भी आपात का मतलब इमरजेंसी जैसी स्थिति में अचानक कोई युद्ध जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाए, इमरजेंसी उसे बोलते हैं, यानी कि अकस्मात कोई घटना घटित हो जाए। ठीक है, तो आपात को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति पर, यानी कि अचानक से आपातकाल में कोई युद्ध हो जाए अचानक से, यानी कि बिना कारणवश, हमें पता ही नहीं, एकदम से अचानक में से कोई देश बौखला जाए, युद्ध उससे करना पड़ जाए, तो क्या करेंगे, मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ देशों से हम अपने पक्ष में मतलब कुछ देशों से हम दोस्ती करके रखेंगे। दोस्ती करने से क्या फ़ायदा होगा पता है, जब हम किसी देश से हमारी लड़ाई हो जाएगी तो कोई न कोई देश ऐसा होगा जो हमारे पक्ष में बोलेगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं शक्ति संतुलन। किसी भी आपात को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति में आने अपने शत्रु से टक्कर लेने के लिए, यानी कि युद्ध हो रहा है तो हमें अपने दुश्मन से टक्कर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से ही अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करके अपने पक्ष में बनाए रखना शक्ति संतुलन कहलाता है। यानी कुछ देशों को हम पहले ही से अपने पक्ष में बनाए रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा किसी से युद्ध हो जाएगा तो दूसरा देश जिससे हमने पहले से सहयोग बना के रखा है, संपर्क बना के रखा है, वो हमारी उस समय मदद कर देगा, है ना।
जैसे पाकिस्तान से और हमारा युद्ध हुआ था, तो मतलब सोवियत संघ ने, यानी कि जिस रूस बोलते हैं, रूस ने उस समय मदद की थी, है ना। तो रूस को हमने अपने पक्ष में बना के रखा था, इसीलिए तो मदद करी होगी उसने, ऐसे थोड़ी नहीं कोई मदद कर देगा, है ना। और हाँ, एक बात और बता दें, शीत युद्ध का दौर का मैंने एक पूरा बंसूट मतलब पढ़ा दिया है। वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन में मिलेगा, ठीक है। डिस्कशन बॉक्स को चेक करिएगा, उसके नीचे आ रहा होगा लिंक, है ना, जिस पे लिखा होगा शीत युद्ध का दौर बंसूट, है ना, उसे ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। यहाँ पे तो फास्ट रिवीजन के तौर पर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे।